क्योंकि आप मुझे 25 लाख रुपए दें या फिर 5 लोगों के सामने इस झूठ को सच कर दें। ब्लैकमेल कर रही है मुझे? नहीं, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। काश इस वक्त उज़ैर यहाँ होता तो मैं उसे बताता कि मैं कितना सही था, कि तुम जैसी लड़कियां कितनी चालाक और मौका परस्त होती हैं। क्यों? चालाकी और मौका परस्ती सिर्फ मर्दों का हथियार है? औरत भी इस्तेमाल कर सकती है इसे। तुम्हारी बात कुछ ज्यादा लंबी हो गई है। मुझे तुम्हारे दोनों ऑप्शंस कबूल नहीं है। ना तो मैं तुमसे शादी करूंगा, ना ही तुमको 25 लाख रुपए दूंगा। अब जाके अपना काम करो, इससे पहले कि लंबा हाथ मारने के चक्कर में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। करना तो पड़ेगा आपको सर, क्योंकि इज्जत मेरी थी और कीमत भी मेरी ही होगी। इतने सस्ते में आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। आओ आओ मुझसे बैठो। रमशा हातिम, यही नाम बताया ना तुमने? जी, लेकिन मुझे रमशा हातिम नहीं कहना चाहिए था। आई एम सॉरी। क्यों नहीं कहना चाहिए था? हातिम ने तुम्हारा इसी नाम के साथ तारुफ करवाया था ना, तो आप उसे ओन क्यों नहीं करते? शादी की है उसने तुमसे, नाम तो बदलेगा। या तुम अपना सरनेम बदलना नहीं चाहते? शादी? हाँ शादी। देखो मुझे उसकी शादी पर कोई एतराज नहीं, वो तो चूंकि अचानक पता चला तो मुझे धचका जरूर लगा था, और ये नेचुरल बात है। मैं चाहती थी कि वो ज़रा सेटल होकर शादी करे। उसकी पसंद की शादी करने पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम है मेरी समझ में नहीं आया। पहले वो उस रिश्ते को सबूताज करने के लिए तुम्हें ले आया साथ। अब जबकि मैं शादी पर मान गई हूँ, मानता नहीं है, कह रहा है उसने शादी ही नहीं की। लेकिन तुम्हें यहाँ देखकर मुझे यकीन हो गया है कि झूठ बोल रहा है वो मुझसे, मुझे तंग करने के लिए। यही बात है ना, उसने शादी की है तुमसे। तुम जवाब नहीं दे रही। सॉरी मैडम, सर हातिम सच कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे शादी नहीं की। बेटा तुम दोनों ने शादी नहीं की तो फिर तुमने ये क्यों कहा कि तुम रमशा हातिम? सोचकर तो मैं यही आई थी कि मैं आपको यकीन दिलाऊंगी कि मैं रमशा हातिम ही हूँ, और हातिम ने मुझसे शादी की है। लेकिन शायद दुआएं आपको रोक लेती हैं गलत करने से, बुरा बनने से। बड़ी हिम्मत करके आई थी मैं यहाँ पे, लेकिन कोशिश और हिम्मत दोनों ने ही साथ छोड़ दिया मेरा। सॉरी मैडम, मैंने आपका वक्त ज़ाया किया। मैं चलती हूँ। नहीं, बैठो बैठो जरा, मेरी बात सुनो। तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी, हालात तुम्हारे हक में थे। मैंने तो यकीन कर लिया था कि तुम हातिम की बीवी हो। फिर तुमने अपना इरादा क्यों बदला? क्यों? कहा ना मैडम, बड़ा बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, जो मुझ में नहीं है। बस अपने बारे में गलत अंदाजा लगा लिया था। लेकिन मेरा अंदाजा तुम्हारे बारे में बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ, तुम ये सब कर क्यों रही हो? इतनी चालाक लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। टेबल पे 2 लाख रखे थे और उसने उठा लिया। अच्छा। और अगले दिन आई और कहती है कि अब 25 लाख रुपए चाहिए। वो क्यों? उसने सोचा होगा कि ये तो बड़ा आसान सा खेल है, लंबा हाथ मारो, इतनी सी बात के 2 लाख मिल गए तो क्यों ना इस सिचुएशन को कैश किया जाए। किसी भी लड़की के लिए ये मामूली बात नहीं है। तुमने सबके सामने उसे अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसमें गैर मामूली क्या बात है? किसी भी लड़की के लिए गैर मामूली बात है, इवन मेरे लिए भी। लेकिन तुम ये नहीं समझोगे। है, लेकिन उसने पैसे मांगे क्यों थे?
पता नहीं, भाई बीमार है, बहन की शादी है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने सोचा होगा कि मैं माफ़ी मांगूंगा, कहूंगा कि मैं तुमसे सचमुच में शादी करूंगा और 25 लाख रुपए भी दे दूंगा। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जो जी में आता है करो, मुझसे तो फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। जरूरतमंद होगी बेचारी। मक्कार थी जरूरत से ज्यादा। किस मजबूरी के आलम में मैंने वो 2 लाख रुपए सर हातिम की टेबल से उठाए थे, मैं ही जानती हूँ। जिंदगी में इतनी मुश्किलात, इतनी मजबूरियां हैं कि उन्होंने मिलके मेरी खुददारी और अना को दफन कर दिया। और यही मजबूरियां मुझे यहाँ तक ले आई। लेकिन आप मेरा यकीन करें मैडम, अगर मुझे पैसे मिल भी जाते तो मैं सर हातिम की एक एक पाई वापस कर देती। मैं तो तुम्हें हातिम की बीवी समझ चुकी थी। कहा ना मैडम, बाजुकात माँ बाप की दुआएं आपके बुरे इरादों में हायल हो जाती है। मैंने तो अपने बच्चे को कभी वक्त ही नहीं दिया। यही समझा कि पैसा और स्टेटस उसके लिए काफी होंगे, और अब वो मुझसे इतना दूर हो चुका है कि मेरी दुआएं भी उस तक नहीं पहुंचती। ऐसा नहीं होता मैडम, माँ बाप की दुआएं कभी रद्द नहीं जाती, खास तौर पे माँ की। अच्छा, फिर मैं एक दुआ करना चाहती हूँ। पूछो कौन सी? कौन सी दुआ? मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी मजबूत और खुददार लड़की उसकी जिंदगी में आए, उसे अच्छाई और नेकी की तरफ माइल करे, उसे मेरे करीब लाए। क्या मेरी ये दुआ कबूल हो सकती है? हो सकती है मैडम, यकीन के साथ मांगी हुई दुआ कबूल हो जाती है। तो फिर तुम करोगी मेरा ये काम? मैं? हाँ तुम। मैं चाहती हूँ हातिम ने जो झूठ तुम्हारे बारे में बोला वो सच में बदल जाए। मैं चाहती हूँ तुम जिस इरादे से यहाँ आई थी, तुम अपने उस इरादे में कामयाब हो जाओ। मैं चाहती हूँ मेरी दुआएं कबूल हो जाए। हो जाएगा? सॉरी मैडम, मैं नहीं कर सकती ये। कीमत दूंगी मैं तुम्हें, मुंह मांगी। दुआओं की कीमत नहीं होती मैडम, लेकिन मजबूरियों की होती है। तुम भी मजबूर हो और मैं भी। रोकती नहीं है आप उन्हें? सच बताऊं हातिम, मुझे अब परवाह ही नहीं रही कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे साथ हो ना। अगर परवाह है तो इस बात की कि तुमने अपने बाबा जैसा नहीं बनना, अपनी बीवी को इज्जत और मोहब्बत देनी, समझे? वो तो तब होगा ना मम्मी, जब मैं शादी करूंगा। आप दोनों के रिलेशन से तो मैंने यही सीखा है कि शादी नहीं करनी। वो जिस लड़की को तुम झूठ मूठ बीवी बना के घर लाए थे, कौन थी वो? आप जानकर क्या करेंगे? मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम। मैं कहती हूँ उसे ही बीवी बना लो। आप कुछ नहीं जानती हैं उसके बारे में, छोड़ दें। नहीं, बताओ ना फिर। अरे जाने देना, ऐसी एक आम सी लड़की है। मुझे तो आम सी नहीं लगी। आप क्या जानती हैं उसके बारे में? आपने उसे 1-2 मिनट या थोड़ा सा ज्यादा देख लिया होगा बस, और आप कह रही हैं कि मैं उससे शादी कर लूं। प्लीज। मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम। मम्मी, आपको उसमें क्या नजर आ गया? नहीं, उसमें कुछ नहीं नजर आया। मुझे तुम में वो नजर आने लगी है। छोड़े, रहने दो, कोई और बात करो। मुझे वो अच्छी लगी थी हातिम। मैं कहती हूँ उसे ही बीवी बना लो। नहीं, उसमें कुछ नहीं नजर आया। मुझे तुम में वो नजर आने लगी है। एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी। मुझे छुट्टी चाहिए। खैरियत? मेरी बहन की शादी है।
15th। लेकिन रमशा 12th को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उज़ैर ने ख़ास ताकीद की थी कि आपका जाना बहुत ज़रूरी है हमारे। ठीक है सर, मैं आ जाऊँगी। उस दिन मेरी बहन का मायू है, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगी। आर यू श्योर? जी। थैंक यू रमशा। मैं आपको नहीं कहता, लेकिन उज़ैर आप पे बहुत ट्रस्ट करता है और जेसी ग्रुप के सारे मामला आप ही हैंडल कर रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी भरोसा करने लगा हूँ आप पे, तो वो मीटिंग आपके बगैर पॉसिबल है नहीं। जी सर। बहुत मुबारक।